ओम बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार वंदन चंदन अभिनंदन। और आप सभी सत्संग प्रेमी श्रोता भक्तजनों को आज भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक श्री रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सत्संग में आज रक्षाबंधन के प्रसंग को लेते हैं कि रक्षाबंधन यानी रक्षा माने किसी की सही तरह से देखभाल करना, सुरक्षा करना, और उसकी जो प्रतिज्ञा ली जाती है उसको बंधन कहते हैं। तो ये रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, इसका भी पौराणिक उल्लेख मिलता है कि जिस समय दैत्यराज बलि का तीनों लोकों पर अधिकार हो गया, देवता इधर उधर भटकने लगे, तो उस समय देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में गए और हाथ जोड़ के विनती की कि भगवान हमारी रक्षा करो, हमारे पास तो कुछ नहीं रहा, सब कुछ दैत्यराज बलि ने ही ले लिया है, तीनों लोकों पर आज उनका ही शासन छाया हुआ है और हम जंगल जंगल भटक रहे हैं, हमारी रक्षा करो भगवान। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए दैत्यराज बलि इस समय अपने गुरुदेव और भृगुवंशी ब्राह्मणों की विशेष सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनको इस समय युद्ध के द्वारा नहीं जीता जा सकता है। भगवान ने उनको सलाह दी कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ करते हैं। और उन्होंने विचार किया कि अदिति के गर्भ से, यानी जो देवताओं की माता अदिति है, उसके गर्भ से भगवान प्रकट हुए बामन बन करके। छोटे से थे, 52 अंगुल के। और जब उन्होंने सोचा कि अब देवताओं का हित करना चाहिए, तो उसी समय उनके लिए सारी सामग्री देवताओं ने दे दी। जैसे ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दे दिया, वरुण जी ने छत्र दे दिया, और उमा जी ने उनको भिक्षा दे दी, केनी महात्मा ने उनको लंगोटी दे दी, किन्हीं ने उनको डंडा दे दिया। इस प्रकार उनको ब्रह्मचारी बना दिया गया। और ब्रह्मचारी सीधा गुजरात में जो कच्छ स्थान है, वहाँ पर दैत्यराज बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी के संरक्षण में यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। उस यज्ञ अनुष्ठान में जब ब्रह्मचारी बनकर के वामन भगवान पहुँचे, तो बलि महाराज ने उठ करके उनका बड़ा स्वागत किया और उनके तेज को देख करके उनके ऊपर वो मोहित हो गए, सब कुछ भूल गए। गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, तुमने तो यज्ञ अनुष्ठान का नियम ले रखा है, लेकिन तुम नियम का उल्लंघन क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि भगवान, मेरी इंद्रियां, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरी आँख इनका दर्शन करना चाहती हैं और मेरा मन इनके श्री चरणों में लगा हुआ है। ये ब्रह्मचारी जी मुझे बड़े तेजस्वी मालूम पड़ते हैं। और हाथ जोड़ करके बामन भगवान से बलि महाराज ने विनती की कि भगवान, आप जो कुछ भी चाहते हो सो सेवक को आज्ञा दे। तो उस समय बलि महाराज से बामन भगवान ने कहा कि देखो राजन, हमें ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरत है, हमें तो बस भजन करने के लिए 2-3 फीट जगह चाहिए। 2-3 फुट माने 3 पग भूमि दे दो हमको, जिससे कि हम बैठ करके अपना भजन साधना कर सकें। कारण ये है कि जहाँ हम भजन करने के लिए बैठते हैं, 2-4 दिन, 6 दिन, महीने, 2 महीने होते हैं, तो वो जगह वाला सोचता है कि महाराज जी जगह को हड़पना चाहते हैं, इसलिए भैया हमारे नाम पे हमें 3 पग भूमि दे दो, तुम नाप करके दान कर दो। बलि महाराज ने कहा कि महाराज, आपका तेज बहुत प्रतिभावान है और आप ऐसे ना समझ बच्चों की सी बात कर रहे हो। अरे मैं त्रिलोकी का शासक हूँ, तीनों लोकों पर मैं शासन कर रहा हूँ, और आप मुझसे कहते हो कि 3 पग भूमि, ये तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। हाँ, भगवान बोले कि नहीं, देखो भाई, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ये लक्षण है उसका, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते राजन, 3 पग भूमि चाहते हैं।
अब जब जिद पर अड़े वामन भगवान, तो उस समय शुक्राचार्य जी ने योग से देखा कि अरे ये तो विष्णु है। तो अपने चेला को समझाने लगे कि भैया ये विष्णु ही रूप बदल करके आया है और ये छलिया है, ये देवताओं का हित करना चाहता है, तुम्हारे साथ छल कर रहा है। लेकिन बलि महाराज ने सोचा कि जो सबका दाता है, जो समस्त लोगों का स्वामी है, वही ईश्वर आज मेरे दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हैं, और बल्कि उन्हीं का है, जो कुछ भी है वो उन्हीं का है, तो उन्हीं के लिए अर्पण किया जावे। जैसे आरती में कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बलि महाराज ने कहा कि उन्हीं का है तो मैं उन्हीं को दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि गुरु की बात नहीं मानता। तो बलि महाराज ने कहा कि देखो गुरुजी महाराज, गुरु इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि भगवत प्राप्ति हो जाए। जब स्वयं भगवान ही हमारे दरवाजे पर आ गए, अब आपकी क्या आवश्यकता। आप तो साधन मात्र रहे। जब नदी पार करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता पड़ती है, तो नाव से केवल नदी पार की जाती है, पार करते ही नदी को छोड़ना पड़ता है। इसलिए आपने हमको भगवान की प्राप्ति कराई है। अब आप रूठो चाहे मनो, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, हमें भगवान मिल चुके हैं। और बलि महाराज ने स्वयं ही वामन भगवान से संकल्प करा दिया, और 3 पग भूमि नापने का जब समय आया तो भगवान ने कहा कि हम अपने पगों से नापेंगे भाई, हमें ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। तो नारायण कहते हैं कि 2 ही पगों में सारे लोगों को नाप लिया, यानी जिसको मेरा 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 कहता था बलि, वो सब 2 पगों में भगवान ने पूरा कर लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें। भगवान क्रोधित हुए। तो उस समय बलि की पत्नी विंध्यावली ने कहा कि महाराज, अभी आपका जो मैं पना, दातापना, जो अभिमान बना हुआ है, उसको भी आप समर्पित कर दो भगवान के लिए। बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा कि भगवान, तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख लो। यानी कि अभी तक तो दान दिया है वस्तुओं का, लेकिन जिसने दिया है, जो मैं बन करके अहंकार कर रहा था, उसको भी स्वीकार कर लो भगवान। तो उस समय भगवान ने बलि महाराज के श्री चरणों, वो सिर पर अपना चरण रखा और पवित्र कर दिया। उस समय वहाँ देवता, गंधर्व, यक्ष सभी भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी भी आ गए, भगवान के परम भक्त हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान, भक्त आपका कृपा प्रसाद भी प्राप्त करे और बंधन में भी रहवे, कष्ट में भी रहवे, ये तो भक्ति का लक्षण है नहीं। जब बलि को तुमने अपना मान लिया, तो बलि का सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ बलि का। इस प्रकार बलि पर प्रसन्न हो गए भगवान, और भगवान श्री वामन जी कहने लगे कि देखो बलि, हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए अब हम तुम्हारे द्वारपाल बन करके समस्त दरवाज़ों पर जहाँ तुम निकलोगे वहीं तुम्हें हम खड़े मिलेंगे। तो सुतल लोक में बलि महाराज रहते हैं। देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस कर दिया, लेकिन भगवान श्री नारायण जो हैं, अब उनके नौकर बन करके उनके दरवाजे पर द्वारपाल बन करके रहते हैं। बलि महाराज से पहचान नहीं हो पाती है, विस्मृति हो गई। दर्शन तो होता है भगवान का, लेकिन विस्मरण है, पहचान नहीं कि यही भगवान है। बहुत दिन हो गए। इधर माँ लक्ष्मी जी अकेली रहती हैं वैकुंठ में, और वहाँ से भगवान जब वापस नहीं हुए तो कुछ समय बाद नारद जी पहुँचे, और नारद जी से माता लक्ष्मी ने पूछा कि हमारे स्वामी कहाँ हैं। तो नारद जी ने सारी कथा बता दी कि अब तो उन्होंने नौकरी कर ली है, बलि महाराज के नौकर बन करके रहते हैं। तो बोले कि ऐसे कैसे रह लेंगे। बोले कि भैया, भक्त के बस में रहते हैं भगवान, जो भक्त भक्ति करता है उसके बस में भगवान रहते हैं, इसलिए अब तुम्हारी वहाँ पर कुछ नहीं चलेगी, प्रेम पूर्वक अपना काम बना लो तो बन सकता है। और लक्ष्मी जी नारद जी की प्रेरणा लेकर के बलि महाराज के सुतल लोक में आई। बलि महाराज ने जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा, तो उनको देखते ही वो उनके प्रभाव में आ गया, और हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि बहन बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे पास सब कछु है, लेकिन हमारा भाई नहीं है, हम भाई बनाना चाहते हैं, आप हमारे धर्म के भाई बन जाओ। बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपको अपनी धर्म की बहन स्वीकार करता हूँ। और उसी समय एक कच्चे सूत का कलावा
यानी कि जो प्रतिज्ञा है अपनी उसको पूर्ण करने के लिए कच्चे सूत के कलावे का ही और बंधन बांध दिया। वो ऐसा अटूट बंधन हो गया भाई और बहन के प्रेम के बीच में कि अब बहन से उसने प्रतिज्ञा की कि बहन मैं तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, बताओ क्या चाहती हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तुम्हारे बंधन में हो, हमारे वश में हो, इसलिए हम जो चाहें सो दोगे। बलि महाराज ने कहा कि जो चाहो सो मांग लो। उन्होंने कहा कि भैया ये जो द्वारपाल है ना, ये हमको चाहिए। बलि महाराज बड़े क्रोधित से हुए, बोले कि बहन देखो मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम इस द्वारपाल को, मेरी बहन होकर के इस द्वारपाल को पसंद करती हो। तो लक्ष्मी जी ने उस समय बताया कि भैया जिसे तुम द्वारपाल समझ रहे हो ना, हाँ वो तो समस्त लोकों के महान ईश्वर हैं, और मुझे तुम जो समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारी जो बहन बनी हूँ, मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ। और अपने अपने रूप में भगवान वामन जी और लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। अब तो प्रतिज्ञा कर ही दी थी कि जो तुम चाहोगी मैं सो तुम्हें दे दूंगा। अब द्वारपाल को मांगा तो बलि महाराज को देना ही पड़ा। और उस समय भगवान की दिव्य स्तुति की, भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की। उसके बाद में लक्ष्मी जी अपने भैया से विदा लेकर के, यानी बलि महाराज से विदा लेकर के अपने स्वामी के साथ बैकुंठ में आई। और उसी समय से ये रक्षाबंधन यानी भाई और बहन के बीच जो प्रेम का संबंध है, एक दूसरे की रक्षा का संबंध है, ये उसी समय से बना। तो आज सभी बहन भाई के इस प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन को बड़ी आनंद के साथ हमारे हिंदू धर्म में और जैन धर्म में दोनों में मनाते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी में विश्राम देते हैं। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण।